हाय मैं सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। आज की जो है परमेश्वर के वचनों में हम मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर में बना रहने वालों के लिए आशीष है। आमीन। परमेश्वर में बना रहने वालों को आशीष है। इस टॉपिक के द्वारा आज हम वचनों को मनन करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 6वां वचन। पहला यूहन्ना 2:6 जी। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि मैं चलता था। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लगातार परमेश्वर में बना रहने का विषय को हम देखते आ रहे हैं। किस प्रकार वचन के आधार पर हम परमेश्वर में बना रह सकें। क्योंकि इस साल का जो है हमें दिया गया वायदा वचन भी परमेश्वर में बना रहना है। इसलिए ये वचन क्या कहता है, दोबारा एक और बार उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। पहले यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना 2:6। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, तो वह स्वयं भी ऐसा ही चले जैसा कि वह चलता था। जैसा वो चलता था। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं कहते हैं हम मसीह का लोग हैं और मसीह में हैं, और हम कहते हैं हम विश्वासी जाने। ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। हम लोग कहते हैं हम मसीह का लोग हैं और विश्वासी जन हैं। सो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात करता है। क्या कहता है, पीछे पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई कहता, क्या कौन कहता है? हम लोग कहते हैं हम मसीहा लोग हैं, हम विश्वासी जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम विश्वासी जन हैं। हम कहते हैं आगे, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूं। कोई भी अगर यहां पर मैं किसी को पूछ रहा हूं क्या आप मसीह में हैं, तो आप इनकार नहीं करोगे, क्या कहोगे? यस, मैं हूं, क्योंकि हम विश्वासी है, यही कहेंगे ना। आगे क्या कहता है देखिए। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही उसे चाहिए कि आप भी अभी वैसा ही वैसे ही चले चले जैसा मैं चलता था। जैसा वो चलता। परमेश्वर यीशु कैसे चलता था? मैंने अभी प्रार्थना किया, कहो तुझे भला होगा। वचन क्या कहता है? धर्मी से कहो तुझे भला हो। हेलो। मगर धर्मिता का कार्य का करना हो तो जैसा परमेश्वर ने किया उस प्रकार होना जरूरी है। इसलिए यहां पर यह वचन कहता है, यदि आप कहते हो परमेश्वर में है तो तुम्हारा कार्य और क्रिया भी सही होना चाहिए। समझने का प्रयास करना। इसलिए तो वचन क्या कहता, मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है मगर ईश्वर हमारा हृदय को देखता है। जो जैसा वो बना रहा उसी प्रकार हमको भी बना रहना है। यही वचन कहता हमसे। उसी को कहता है विश्वासी जन है, उसी को कहता है धर्मी जन है। नहीं तो नए साल में क्या प्राप्त कर लोगे हम? परमेश्वर कहता है तुम मुझसे बने रहे, मैं भी बना रहूंगा, तो बहुत आशीष के कारण बनोगे। क्योंकि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, रोने धोने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा वही किचड़ में रहने के लिए नहीं बुलाया, वहां से बाहर निकाला है, दोबारा उसमें नहीं जाना, इसलिए तुझे पवित्र आत्मा भी दिया और एक अच्छी कलीसिया भी दिया। तुझे समझ नहीं आ रहा तो वचन का आधार पर बोलने के लिए
अपने व्यक्ति को खड़ा कर रखा और ऊपर से प्रार्थना में तुझे सहायता करने के लिए सदैव कलीसिया को सदस्य को बनाया। इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी यदि आप क्रिया और कार्य में बदलाव नहीं है तो बड़ी दुखी की बात है, सारा व्यर्थ है। परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं है। हम अच्छी बीज हमारे अंदर नहीं है, न फलवंत होने का, न परमेश्वर के सम्मुख में हम जाने का योग्यता है। हम यहां सिर्फ कह सकते हैं मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं उद्धार पाया हूं, मैं अच्छी प्रार्थना करने वाला हूं, अच्छे गीत गाने वाला हूं, अच्छा वचन बांटने वाला हूं, अच्छा दशमास देने वाला हूं, कलीसिया में सेवा निभा सकता हूं, मैं ऐसा वाला व्यक्ति हूं। सिर्फ यहां कह सकते हैं, परमेश्वर के निगाह में नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, अधिक संदेश को सुनने के कोई जरूरी नहीं है। एक संदेश, एक वचन का अधीन हो जाओ तो परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करेगा। एक वचन तुम्हारे हृदय का अंदर अगर कार्य करने लग जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कोई दूसरा आके तुझे 10 बार, 15 बार, 1000 बार कहने की जरूरत नहीं। एक वचन कर आधार पर अपने आप को तुम सौंप लें, प्रभु मुझे बना दे, वो बना देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मान ले, मैं तुझे सिखाने के लिए, चलाने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए इस साल में नियमित कर रखा हूं। मगर सिर्फ कहने का सिर्फ नहीं है, क्रिया और कार्य, क्योंकि तुझे बुलाने वाला कैसा है उस प्रकार उसमें बने रहो। कोई वचन इस बात को सिखाता है। एक बार भी जो कहता है मैं उसमें बना रहता हूं तो वह स्वयं भी वैसा और स्वयं भी ऐसे रहे जैसा वो चलता है। यहाँ चलने का कहा तो क्या कहता है? चाल और चलन। हेलो, कहने से नहीं होगा। इसलिए मैं इसको टॉपिक क्या निकाल कर लाया, बताइए क्या बोल रहे? परमेश्वर में बना रहने वालों को आशीष। इस नए साल में बहुत सावधान बरस कर चलना है, बहुत ही सावधान। मैं नए साल से बोलते आ रहा हूं शुरुआत से, क्योंकि हमारे सामने काफी चैलेंजेस है, कठिन समय हमारे सामने खड़ा है। यदि आप परमेश्वर में नहीं बना रहा, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। अभी अनुग्रह के समय है, निकट आ चुका, और दया मिलेगा, और दया मिलेगा, और दया मिलेगा, यह और नहीं है। क्योंकि ऐसे कार्य इस 2025 में होने वाला है। कोई पता नहीं किसी के भी कभी भी क्या होने वाला है। साफ शब्द में कह रहा हूं, चाहे मैं हूं चाहे आप, कब क्या होने वाला कोई पता नहीं। जो समय था वो निकल चुका। अनुग्रह था, दया था, किसी के प्रार्थना को द्वारा, उसको द्वारा, इसको द्वारा कुछ क्रिया और कार्य दया के ऊपर से हम अभी तक आ गया, आगे नहीं। इसलिए आपको मुझे सावधान बरस कर चलना जरूरी है। वचन क्या कहता है देखिए जरा से, यूहन्ना शुभ समाचार उसका 15वां अध्याय 4 को पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसा डाली दाखलता में बनी ना रहे, अपने आप से फल नहीं ला सकते। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, यदि तुम मुझ में ना बना रहे तो फल नहीं ला सकता। यीशु ने कहा, हेलो, यूहन्ना शुभ समाचार का अंदर परमेश्वर यीशु कह रहा है, तो बना नहीं रहेगा तो तू फल नहीं लेकर आ सकता। परमेश्वर फल को चाहता है तुम्हारे द्वारा, इसलिए तुझे चुन कर रखा। एक उदाहरण रूप में आपको बताना चाह रहा हूं।
जो भी फल का पेड़ हम लगाते हैं तो हम आशा रखते हैं ये पेड़ बढ़ेगी और उसके द्वारा जो है टहनियाँ आएगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, उसके बाद उससे फल भी आएगा। इसी प्रकार आपको और मुझे इस धरती पर अच्छी पेड़ बनाकर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमसे फल को, ये पेड़ फल दें। ये अध्याय का अंदर कहता जाओ और मेरे लिए फल लाओ, वो बना रहे। इसी जो यूहन्ना सुख समाचार में बताता जाओ और फल लाओ, वो फल बना रहे। पढ़ो कोई अगर निकाला हो। यदि तुम मुझ में बने रहो जी और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, तो फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले, जभी तू मेरा चेला रहोगे। हेलो, तो नियमित किया हुआ बातों को भी आप समझें। यदि हम परमेश्वर में ना बना रहेगा तो हमारे पास अच्छी फल देख नहीं सकता। आज लोग क्यों नहीं बदल पा रहा, क्यों नहीं जो है मन नहीं पर आया, तो परमेश्वर में नहीं है। हम कह देते हैं मैं परमेश्वर में हूं, मैं विश्वासी हूं, मुझे उद्धार हुआ है, मैं उद्धार को प्राप्त किया हुआ आदमी है, मैं पहले मार्ग की नहीं है। मगर क्रिया कार्य कुछ नहीं। क्रिया कार्य वही वाली बात है जो पहले था वो आज भी है, उसमें बदलाव नहीं आया, वो वहीं को वहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, नई साल का अंदर अभी हम प्रवेश करके तीसरा हफ्ते में आए। परमेश्वर हमसे कहता है तो मुझ में बने रहेगा तो फल लाओगे। वही वचन क्या कहता है, 10 पढ़िए जरा, 15-10। यूहन्ना 15:10, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे आज्ञा को पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में मेरा प्रेम में बने रहोगे। बने रहो। वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा अपने पिता को आज्ञा को पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता, उसमें प्रेम बना रहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, पेन पॉइंट नोट कर लेना, ये परमेश्वर यीशु स्वयं कह रहा है। 45 यदि तुम मेरी आज्ञाओं को यदि तुम मेरा आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहोगे। जैसा मैं अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा। आज प्रेम है, प्रेम है तो लड़ाई नहीं होगा, बैर विरोध नहीं होगा, जलनबाजी नहीं होगा। हेलो, कहाँ है प्रेम? क्योंकि आज्ञाकारी तो है ही नहीं है ना। परमेश्वर स्वयं कहता है परिवार का अंदर ही नहीं, प्रेम भावना खत्म, कहां गया पता ही नहीं है। वजह क्या है? पढ़ो भाई। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहो। इसका मतलब आज्ञा नहीं मान रहे। हेलो, मगर आज्ञा को नहीं मानना, जो अंदर कौन बैठा हुआ? चांचो। अब ये नतीजा जब निकलेगा, परमेश्वर जब स्थिति आएगी, जब चाणक को जाएगा तो भेड़ बकरा को चाटेगा तो उसको पता लगेगा कहां पर कौन है। परमेश्वर वचन कहता है कि यदि 2 व्यक्ति एक मन कर हर चीज कर सकता है। जो खोलेगा खुल जाएगी, जो बांधेगा बांध जाएगा, जो मांगेगा वो प्राप्त हो जाएगा। हेलो, सो आज्ञाकारी रहेगा तो सब कुछ होगा। वो प्रेम आपके अंदर होगा, अपने परिवार में होगा, नफरत नहीं आएगी, हर समय लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर वो कौन है अंदर?
उसको आपको जांचना है। कभी आप गुस्सा नहीं होगे एकदम छोटी छोटी बातों सुनने से पहले ही। ऐसे विश्वासी हैं हम, क्या आशा रखेंगे हम? यही प्रेम है हमारा, प्रेम यही है। बर्दाश्त नहीं है एक छोटी सी बातों को भी। क्या क्या है? छोटी सी शब्द को भी बर्दाश्त नहीं है विश्वासी जन। अरे मुझे ऐसा कह दिया, मेरे ये हो गया। हाँ, क्या ये मसीह जीवन है? ये तुम्हारा प्रेम है? फिर हम कह देते भाई हम तो विश्वासी जन है, उनका मायने इनका नहीं उनका। अरे तू अपने को खुद देखो ना, तू कैसा है। सुधार मन होना अवश्य जरूरत है। इसके लिए आज्ञाकारी बनना जरूरी है। जब भी आप प्रेम में बना रहोगे, आपका घर आशीषित होगा, आपका काम आशीषित होगा, आपका जीवन आशीषित रहेगा। कि देखिए परमेश्वर ने कहा है और वो काम करे। नया साल में सावधान बरस के चले। इसका मतलब क्या है? जो 15, 4 और 10 के क्या कहता है? परमेश्वर से अधिक नजदीक रहना है, उसके संगति में रहना है। कहता मैं पिता का साथ हूं। दोबारा पढ़िए वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, आज्ञा को पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने मेरे रहोगे। प्रेम में बना रहेगा। वैसे ही जैसे ऐसे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है हाँ हाँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, प्रेम में बना रहता है। इसको मतलब परमेश्वर में बना रहेगा तो प्रेम बनेगा। जब परमेश्वर में नहीं है आपके अंदर, वो प्रेम नहीं हो सकता। सदैव आपका विचार और सोच कुछ और चलते रहेगा, क्योंकि आप नहीं है। परमेश्वर यीशु यही कहता है, मैं पिता के साथ हूं, मैं उसका आज्ञा को मान कर चल रहा हूं, इससे संगति में चल रहा हूं, तो मेरे अंदर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। आइए एक और वचन को हम पढ़ेंगे। उसी में हम देखने वाले क्या है? फल को बोला है ना। 4 को पढ़िए दोबारा। यूहन्ना 15 में 4। जी, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में ये दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं फल सकती। नहीं फल सकती। ऐसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। दूसरा वचन क्या कहता है? 15:5 में देखिए जरा, उसी में आइए। 15:5 में जी, मैं दाखलता हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता मैं दाखलता हूं। तू डालिया है जो मुझ में बना रहता है, मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल बहुत फल को फलता है। फलता, क्योंकि मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर में बना रहना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से इस वचन को लेकर चल रहे हैं। तुम्हारा एक और पढ़िए। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर, परमेश्वर से अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बिना परमेश्वर के आप फल नहीं लेकर आ सकता। 7वां वचन क्या कहता है? थोड़ा और देखिए जरा। 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बने, मेरा वचन तुझ में बने रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाए। वो तुम्हारे लिए हो जाए। कैसे देखे वचन? और परमेश्वर क्या कहता देखिए हमसे, जो चाहे तू मांग ले, मिल जाएगा। आज नहीं मिल रहा, कईयों की कई जरूरतमंद है, नहीं हो पा रहा, तो वचन याद कर लो। बहन थोड़ा पीछे, यूहन्ना 15 में 7। जल्दी से चल। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। हेलो, हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया, तो तुम मांग ले मेरे नाम से, क्योंकि मैंने देने वाला हूं। मगर मेरे वचन तेरे अंदर है, फिर तुम मांगते रहोगे, कुछ नहीं मिलने का, जिंदगी ऐसी चला जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो तुम्हारा अंदर है ही नहीं, जब तो तुम इस प्रकार क्रिया कार्य कर रहे हो। समझने का ना सोच, ना विचार, ना समझना, ऊपर ऊपर से आ रहा है। मानना नहीं है, इसको नहीं मानना वचन को। फिर मांग रहे हैं, दे दो, कहां से मिल जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने साफ शब्द में कहा है, मेरे वचन तेरे में बना रहेगा तो तुम मानेगा, और मानेगा तो जो है, जो मांगोगे तो वो प्राप्त हो जाएगी। ये शब्द आपको समझ नहीं आ पाते। फिर कहते हैं उनसे मांग लो, इनसे मांग लो, उनसे कर लो, इनसे कर लो, उनसे प्रार्थना कर ले। मैं प्रार्थना के लिए मना नहीं कर रहा हूं कि जिसको मर्जी कर लो, मगर आप प्रार्थना करने वाला ना, प्रार्थना करने वाला तो प्रार्थना नहीं करने वाला। अभी मुझसे कहेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा जरूर, मैं प्रार्थना तो मैं नहीं कर रहा हूं ना, प्रार्थना करने वाला तो तू है ना, तुम्हें कहां से मिलेगा? सारे व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे अंदर होगा तो तुम खुद ही मांग सकते हो। तुम्हें खोज करने की जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तेरे अंदर है। हेलो, खुद आप प्राप्त करोगे। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, तू खुद प्राप्त करोगे। जो बड़ी शेष दास भी क्यों ना हो, कल का विश्वासी क्यों ना हो, उन दोनों को एक ही जगह है। भेदभाव नहीं है परमेश्वर के सम्मुख में, पुराना और नया। ये आज्ञाकारी का बात है, वचनों को मानने का बात है, और बना रहने का बात है। जब सब कुछ हो सकता है, सबसे पहले हम परमेश्वर में बना रहता है, उसके बाद फल दे सकता है, और वो फल भी बढ़कर दे सकता है, और उसके साथ सुरक्षित रखेगा, हमें संभालता है। जब हम परमेश्वर में बना रहेगा, प्रार्थना में बना रहेगा, तो हमें परमेश्वर सहायता करता है। सिर्फ मैं हूं वो नहीं हो पाता। वचन क्या कहता है? आइए थोड़ा से एक और वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 4:16 पढ़िए। पहला यूहन्ना 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं, और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें। आमीन। देखिए, ये प्रेम के बारे में बता रहा है। जब प्रेम में बना रहेगा तो हम परमेश्वर में बने। यही वचन द्वारा बार बार कहता है, बार बार इसी बातों को कहता है, प्रेम में बना रहो। पीछे पड़े में पहला यूहन्ना 4:16 जी। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, उसको हम जान गया, और हमें उसका विश्वास है। और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम में बना रहता जो है, प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता वो है, परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और परमेश्वर भी उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर में बना रहने वालों का आशीष है। दूसरा वचन क्या कहता है? पहले यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो आज्ञा को मानता है वह उसमें वह उसमें, और वह उनमें वो उनमें बना रहता है। है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, जो हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमको जो हमको बना रहता है। क्या कहता है? हमें बना रहता है। मेरे भाई मेरे बहन, अपना आप को ठठोल कर देखना, और उसी में आप देखिए तेरा 3:6 देखिए जरा क्या कहता है। 3:6 यूहन्ना 3:6 जो उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है
ना तो उसे देखा है और ना ही उसे जानता है। अभी निचोड़ यहां पर आता है। अभी आप अपने आप का निर्णय करना है, अपने आप को छांचना है, हम किस में बने। खुली पुस्तक है और खुली हृदय है, हम कैसे हैं। वचन कर आधार पर चेतावनी है। पढ़िए बहन पीछे। पहला यूहन्ना 3:6 जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं वे करता। पाप नहीं करेगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है उसने उसने ना तो उसे देखा ना उसे देखा और ना उसको जाना। ना उसको जाना। फिर ऐसे आना है, ऐसे जाना है। अभी भी ऐसी है। फिर क्यों भाई आपके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य किया है, सुधार क्यों नहीं हुआ है? इसको मतलब आप जाने नहीं। कहां जाना आपने? जाना हो तो आप ऐसे नहीं करोगे, नहीं तो ऐसे आओ ऐसे जाओ, आओ और जाओ, आ और जाओ। नया साल में ऊपर से कह दो मेरे वाला वचन ये है, और वचन भी तो कहता है ना कुछ, इस बात को भी तो ध्यान देना। वो अपने आप को थोड़ा टटोल कर देखना भी तो है, मैं कहां हूं, मैं किस प्रकार चल रहा हूं, मेरे अंदर पाप हो रहा तो क्यों हो रहा? आज्ञाकारी नहीं है, वचन है ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं है, संगति है ही नहीं है, इसलिए सारा कार्य हो रहा है। अबे आपको जांचना है कहां पर गड़बड़िया। नए साल के अंदर ये सब कुछ आपका छांच के चलोगे जब भी तो चलोगे। परमेश्वर ने कहा दिया तुम मांग ले मिल जाएगा तुम्हारे लिए। तुमको मुझे छूना हर, तुम्हें मैंने अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, अपना संतान बनाया, तू क्यों औरों के पास जा रहे हो? तू तो मेरा है। यदि मैं तेरे अंदर बना रहूंगा, तू मेरे में बना रहेगा, तो जो कुछ मांगेगा मांग मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे काली पीली आके चलते रहो, आने वाले समय में पता लग जाएगा कैसे हैं हम, कितना अच्छा है और कितना मानने वाले हैं, कितना जो हिफाजत है हमारे लिए, कितना हमारे लिए सुरक्षित है, और हमें कौन हमें बचाने वाला है, कैसे बचेंगे तो वक्त बताएगा ना। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु में बना रहना चाहिए। पहली यूहन्ना 2 अध्याय 28 वचन क्या कहता देख। पहला यूहन्ना 2:28 जी। अतः हे बच्चों उसमें बने रहो, जिससे कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित ना होना पड़े। लज्जित ना होना पड़ेगा, इसलिए वचन दिया जा रहा है। कल का ऐसा ना हो जब परमेश्वर आया आप नहीं पहुंच पाओगे, तब लज्जित होकर खड़ा रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन साफ शब्द कह रहा है। पहले यूहन्ना में कहता है बच्चों, किसको कहता है? बाहर जाने वाले आने वाले को लिए हमें कहता है। पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 2:28 जी। अतः हे बालकों, ये बाल को उसमें बने रहो, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो जब वो प्रकट होगा तो हमें हमें विवाह विवाह हो, और हम उसके आने पर उसका आने पे उसके सामने लज्जित ना उसका सामने लज्जित ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज कलीसिया के लिए यही बातों को मैं कहना चाह रहा हूं। परमेश्वर में आप बने रहें, वचनों में बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें, प्रेम में बने रहें, ताकि हम आने वाला परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्यता होगा। यदि नहीं है हम लज्जित हो जाएंगे। अभी चुनना आपके हाथों में। सीधी सी बात है, परमेश्वर का वचन को मानो, मगर वचन के आधार पर चलोगे, आने वाला पीढ़ी से, आने वाला तमाम कार्य से हम बच जाएंगे। मसीह यीशु के जो है सामर्थ्य वचन हमारा जीवन में कार्य करेगा। हम परमेश्वर में बना रहेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, हमारे लिए कोई कमी कटी नहीं होगी। ये साल अद्भुत और आश्चर्य काम हमारे द्वारा परमेश्वर करने के लिए तत्पर खड़ा। वो खोज रहा तुम मुझ में बने रहो, ताकि मैं तेरे में बना रहूंगा और बड़े बड़े कार्य तेरे द्वारा करूंगा।
और इसलिए बुलाया है। मैं आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के इस वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके दया, आपके अनेक हमारे ऊपर बना रहा, इसलिए दोबारा एक और बार अपने हृदयों को छांचने के लिए प्रभु मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरे सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इस नए साल में हम नहीं चाहते हैं प्रभु जी पुराने बात की। प्रभु जी हमें आपके वचनों में बना रहने के लिए, आज्ञाकारी होकर तेरे संग रहने के लिए हमें मदद और सहायता दे। जैसा आप यीशु आपने पिता का प्रेम में बना रहा, उसी प्रकार हम भी आपके प्रेम में बना रह सके। प्यारे पिता, जिसने भी वचन सुना उनके हृदय में ये वचन कार्य करने पाए। तेरे सामर्थ्य वचन है प्रभु जी, इस वार्ता प्रत्येक के हृदय को सुधार सके, तमाम वो रुकावट को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप में बना रहे के आशीष को प्राप्त करने में मदद करना। इस साल में होने वाला तमाम उस पीढ़ी, उस परेशानी से प्रभु हम बच सकें और तेरे आगमन के लिए हम तैयार हो सके। ऐसा ना हो प्रभु जी लज्जित के कारण बने। तेरे बाट जोतने वाला बनाइए प्रभु, ताकि आपके आंगन में सिर्फ बना रहने नहीं, आपका आज्ञा में बना रह सके, आपके लिए एक अच्छी गवाही बनने पाए। मदद और सहायता दे प्रभु जी, मदद और सहायता कर। जो वचन हमने सुना, वो वचन के आधार पर अपने जीवन को सौंपते हुए तेरी नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। सहायता कर। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।